आज हम लोग क्लास 9 सिविक्स चैप्टर 1 व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी के टॉपिक ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी को पढ़ने वाले हैं। यह इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला है। देखो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, सबसे पहले हमने ये पोर्शन व्हाट इज डेमोक्रेसी वाला पोर्शन अच्छे से पढ़ लिया है, जिसमें हमने देखा डेमोक्रेसी क्या है। ठीक है, क्या क्या फीचर एक डेमोक्रेसी में होने ही चाहिए और इन सेट ऑफ फीचर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक नॉन डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच में जो डिफरेंस है वो आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सी डेमोक्रेटिक है और कौन सी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। उसके अलावा हमने देखा वाई डेमोक्रेसी। वाई डेमोक्रेसी में हमने डेमोक्रेसी की कुछ लिमिटेशंस देखी, कुछ एडवांटेज देखी कि डेमोक्रेसी क्यों बेटर है, जिसके बाद हम एक कंक्लूजन पे आए कि डेमोक्रेसी एक परफेक्ट सॉल्यूशन तो नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो अदर अल्टरनेटिव है हमारे पास, अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के जो अल्टरनेटिव है उनसे एक बेटर सॉल्यूशन है, इसीलिए डेमोक्रेसी इस समय सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, तो अभी तक हमने ये पढ़ लिया। अब अगर हम देखें इस चैप्टर में हमने जो भी चीजें पढ़ी है, ठीक है, तो देखो इसमें हमने एक डेमोक्रेसी एक पर्टिकुलर एक परसेप्शन को पढ़ा है। ठीक है, एक पार्ट हमने डेमोक्रेसी का कवर किया है। ऐसा नहीं है कि अभी हमने डेमोक्रेसी पूरी पढ़ ली है। अब आपसे कोई पूछेगा कि भाई डेमोक्रेसी के बारे में आपको सब आता है, तो आप बोलोगे हाँ हम हैं डेमोक्रेसी के ही आता। तो ऐसा नहीं है, अभी भी बहुत सारी चीज है जो हमें डेमोक्रेसी के बारे में आगे पढ़ना है। अभी तक हमने बस डेमोक्रेसी में के बारे में इस चैप्टर में वही चीजें पढ़ी है जो किसी भी एक पर्टिकुलर डेमोक्रेसी में होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम इस टॉपिक की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि किस टाइप की डेमोक्रेसी अभी सबसे ज्यादा कॉमन है। अब आप सोच रहे होगे कि किस टाइप की डेमोक्रेसी से क्या मतलब है। तो देखो अब डेमोक्रेसी भी जब आई होगी, ठीक है, वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम किसी ने इंट्रोड्यूस किया होगा, एक आइडिया रखा होगा कि इस तरह की चीजें हो सकती है, और तब से अगर अभी तक देखे तो उसमें भी बहुत ज्यादा चेंज आए होंगे। ठीक है, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आता है, ठीक है, अमेंडमेंट होती है। ठीक है, तो वैसे डेमोक्रेसी में भी लोगों ने सोचा होगा कि हाँ ये चीजें इंक्लूड कर सकते हैं, ये सारी चीजें ऐसे हो सकती है। तो डेमोक्रेसी में बहुत सारा चेंज आया होगा। ठीक है, तो अगर देखें हम डेमोक्रेसी भी थोड़ी अलग अलग टाइप की होती है और अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइप की डेमोक्रेसी फॉलो की जाती है। ठीक है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है अभी हमारे प्रेजेंट टाइम में, वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या है, तो देखो हमें पता है जैसे हमारी इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम क्या करते हैं, हम अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं और वो लीडर्स हम एक पर्टिकुलर जिनके द्वारा वो इलेक्ट हुए होते हैं उनको वो लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उनकी प्रॉब्लम्स को वो गवर्नमेंट के सामने रखते हैं, ठीक है, और लोगों के सामने रखते हैं जिससे वो सॉल्व हो सके। ठीक है, इसके बारे में और अगर हम डीप में जाने तो देखो इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल द पीपल डू नॉट रूल। अब देखो कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है तो ऐसा नहीं है कि वहां पे सारे ही लोग लीडर है। ठीक है, सारे लोग लीडर नहीं होते। ठीक है, क्या होता है वहां पे, द मेजोरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ पीपल रूल करते हैं। मेजोरिटी ऑफ पीपल से मतलब क्या है कि देखो अब वोटिंग राइट तो सारे एडल्ट सिटीजन को है 18+। ठीक है, अगर इंडिया का एग्जांपल ले ले, लेकिन अब यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव विन करता है, ठीक है, जैसे जो भी रिप्रेजेंटेटिव आगे जाके हमारे एक पर्टिकुलर सिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो वो होता है जिसको मेजोरिटी ऑफ द लोगों ने चुना होता है। ठीक है, जो मेजोरिटी से जीतता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे 100% लोगों ने ही उसको चुना रहता है। ठीक है, लेकिन 60, 70, 80, ठीक है, इतने % लोगों ने उसको चुना रहता है। ठीक है, तो जो मेजोरिटी ऑफ द लोग होते हैं वो रूल करते हैं अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। ठीक है, मतलब वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उनको रिप्रेजेंट करता है आगे जाके जो और बड़े लेवल पे है। अब ये जरूरी क्यों है, ठीक है, सारे लोग रूल क्यों नहीं कर सकते, तो देखो इसलिए सबसे पहला रीजन इसके पीछे है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू सिट टुगेदर एंड टेक अ कलेक्टिव डिसीजन। ठीक है, अब भाई एक कंट्री में बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, करोड़ों लोग। अपने भारत की बात करें तो यहाँ तो पॉपुलेशन भरी पड़ी है। ठीक है, पता है भाई चाइना के बाद दूसरे नंबर पे हम ही हैं। ठीक है, और वो भी शायद आने वाले टाइम में पिछाड़ के नंबर 1 बनने वाले हैं। ठीक है, टॉप करने वाले हैं। तो देखो अब 130 करोड़ अगर हम एक एग्जांपल ले ले, ठीक है, इंडिया की अभी आसपास इसी की पॉपुलेशन है, तो 130 करोड़ लोग के लिए क्या पॉसिबल है। ठीक है, मान लो अगर 130 करोड़ में मान लो आप एग्जांपल ले लो 50 करोड़ भी अगर बच्चे हैं, ठीक है, और बचे हुए एडल्ट सिटीजन है, ठीक है, तो क्या 70-80 करोड़ लोगों के लिए पॉसिबल है कि वो एक साथ बैठ के, ठीक है, एक डिसीजन ले सके कि हाँ ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, कितना टाइम लगेगा भाई, सालों लग जाएगा कि सिर्फ एक लॉ को पास कराने में। ठीक है, 70-80 करोड़ की राय, ठीक है, अलग अलग राय, ठीक है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो गए,
इसके अलावा देखें तो ऑल्सो द सिटीजन्स डज नॉट हैव द टाइम। अब लोगों के पास भी भाई टाइम नहीं है कि वो लोग रोज रोज आए और एक मुद्दे पे बात करें अपना काम धाम छोड़ के, ठीक है, रोज आए बैठे आराम से चाय पीते पीते मुद्दे पे बात करें। भाई उनको भी तो अपना लिवलीहुड अर्न करना है, ठीक है, अपनी फैमिली को देखना है, ठीक है। उसके बाद द डिजायर और द स्किल, ठीक है, वो चाहते भी नहीं कि भाई हम रोज रोज आए, इसलिए तो उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया है और इसीलिए ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। और उनके पास स्किल भी, देखो अब सब लोग के पास वो नॉलेज भी नहीं है, ठीक है, अगर हम बात करें सारे लोगों के पास, ठीक है, तो कुछ अगर हम पर्टिकुलर लोगों को निकाल दे, ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे जैसे जो बैकग्राउंड क्लासेस के जो अभी एजुकेटेड नहीं है, ठीक है, मैं किसी को बुरा नहीं कर रहा लेकिन मैं यहाँ पे पर्सपेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे जो एजुकेटेड लोग नहीं है, ठीक है, तो उनको चीज़ों के बारे में इतनी नॉलेज और इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हाँ ये डिसीजन हमारी कंट्री के लिए आगे सही हो सकता है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह हो सकता है कि अगर ऐसे किया भी जाए, ठीक है, किसी तरह एडजस्ट करके सब सारे आ भी जाए, कलेक्टिव एकदम बैठ भी जाए, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हम करते भी है तो हो सकता है जो डिसीजन आए वो उतना अच्छा नहीं आए, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द लोग जो होगी उनके पास स्किल मतलब वो इन्फॉर्मेशन और वो नॉलेज नहीं होगी उन डिसीजन के लिए कि हाँ उन डिसीजन हमारी कंट्री के लिए सही है कि नहीं, ठीक है। तो देखो हमने ये देख लिया रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या है, जिसमें हम एक क्या कहते हैं एक पर्सन को पर्टिकुलर इलेक्ट करते हैं और वो आगे जाके हमें रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखो रिप्रेजेंटेटिव हमने देख लिया। अब इसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वी हैव स्टडीड अबाउट डेमोक्रेसी इन अ लिमिटेड एंड डिस्क्रिप्टिव सेंस, ठीक है, वही चीज जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि अभी हमने डेमोक्रेसी का एक पर्टिकुलर पोर्शन ही पढ़ा है, ठीक है, और जिस पोर्शन की मदद से हम क्या कर सकते हैं डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी सही और कौन सी नहीं, ठीक है। लेकिन अभी भी हमें ये नहीं पता है कि एक गुड डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें, ठीक है, इसके बारे में और, ठीक है, इफ वी स्टार्ट लुकिंग फॉर आइडियल डेमोक्रेसी, अब अगर हम आइडियल डेमोक्रेसी के लिए देखने लग जाए कि हाँ भाई कौन सी कंट्री में परफेक्ट एकदम डेमोक्रेसी है, तो हमें कोई ऐसी एक सिंगल कंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है, कि जिसमें एक परफेक्ट डेमोक्रेसी हो। फिर ऐसे तो आप कहोगे भाई सारी नॉन डेमोक्रेटिक है, क्योंकि आइडियल का मतलब क्या है, ठीक है। अब जैसे लोगों को कहना आइडियल का मतलब, अगर एक एग्जाम्पल ये होना चाहिए कि आइडियल का मतलब ये है कि जिस कंट्री में आइडियल डेमोक्रेसी या परफेक्ट डेमोक्रेसी हो, ठीक है, वहां का एक सिंगल पर्सन भी भूखे नहीं सोना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, और क्या ऐसा होता है भाई? आप हमारे अगर कंट्री की बात कर लो तो कितने सारे लोग होते हैं जो शायद क्या कहते हैं अपना एक दिन का पर्टिकुलर क्या कहते हैं उनको प्रॉपर उनके जो चीजें चाहिए रहती है खाने के लिए वो नहीं मिल पाती, ठीक है। और क्या, ठीक है, और ये भी होना चाहिए कि सारे लोग डिसीजन में पार्ट ले, सारे लोग, और सबके पास इक्वल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, एक आइडियल डेमोक्रेसी में। लेकिन क्या पॉसिबल है कि सबके पास इक्वल नॉलेज हो? ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है, और इंडिया जैसी बड़ी कंट्री में तो बिल्कुल भी नहीं। तो देखो अगर हम आइडियल डेमोक्रेसी के लिए ढूंढेंगे, ठीक है, तो वो तो कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन गुड और नॉर्मल डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस है? तो देखो अब डेमोक्रेसी में क्या है कि जो कंट्री के जो भी है, ठीक है, आगे क्या होने वाला है, ठीक है, ये सिर्फ वहां के रूलर पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, आगे ये पॉइंट है भी, ठीक है, कि वहां के रूलर पे नहीं डिपेंड करता सिर्फ कि हाँ उस कंट्री का आगे फ्यूचर क्या है, ठीक है, रूलर से ज्यादा वहां के लोगों पे डिपेंड करता है कि उस कंट्री के लोग क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, क्या क्या करते हैं, ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है, लोगों की गवर्नमेंट है, ठीक है। और अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता, ठीक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वगैरह में, डिक्टेटरशिप वगैरह में सारी चीजें सिर्फ रूलर के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कैसे डिसीजन ले रहा है, तो उस कंट्री में आगे ये सब चीजें होगी। लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेसी में ये चीजें नहीं है, ठीक है, डेमोक्रेसी में सारे सिटीजन का एक एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है, सारे अपने क्या कहते हैं व्यूज रखते हैं, ठीक है। अब जैसे हम लोग हैं, ठीक है, हमने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी तो है हमारे यहाँ, लेकिन अगर हमें नहीं लगता है कि एक हमने जिसको रिप्रेजेंट किया है वो हमारी उम्मीदों के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, तो हम अगली बार क्या करेंगे, उसको चेंज कर देंगे। तो मतलब हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में एक एक्टिव सिटीजन है कि नहीं, एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं। अब हम लोग तो अभी हमारे पास तो वोटिंग राइट है नहीं, ठीक है, अभी तो हम एडल्ट है नहीं, लेकिन जो 18+ है उनके पास तो ये चीजें है, ठीक है। तो देखो डेमोक्रेसी में अगर हमें अपनी कंट्री को एक गुड डेमोक्रेसी बनानी है तो हम बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए सिटीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। हमें ये नहीं करना पड़ेगा कि सारी तो गवर्नमेंट की भाई वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट ने रूल बना दिया, गवर्नमेंट ने सब कर दिया, ठीक है, लेकिन जब तक हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे तब तक कुछ चीजें नहीं होने वाली है, ठीक है। तो देखो ये हमने समझ लिया है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में, ठीक है, कि अभी भी डेमोक्रेसी के बारे में बहुत सारी चीजें हमें पढ़ना बाकी है। आइडियल डेमोक्रेसी हमने देखी कि वो क्या है, ठीक है, और पॉसिबल नहीं है कि आइडियल डेमोक्रेसी कहीं हो, ठीक है। हमने बस ये अभी इस चैप्टर में पढ़ा है कि
क्या क्या चीजें डेमोक्रेसी में होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, अब अभी भी अगर आपके मन में एक डाउट रहा है कि या क्या डेमोक्रेसी सही है कि डेमोक्रेसी नहीं सही है, ठीक है, तो देखो अभी भी अगर आप बोलते हो डेमोक्रेसी सही है तो उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन मार्क लग सकता है कि हाँ भाई अगर सही है तो ये लिमिटेशंस क्यों हैं। अगर आप बोलते हो कि सही नहीं है तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लग सकता है। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि एक जो हमने कंक्लूजन देखा था कि डेमोक्रेसी परफेक्ट सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन ये अदर अल्टरनेटिव से अभी क्या है, बेटर सॉल्यूशन है, इसलिए डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो देखो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अगर चैप्टर एकदम अच्छे से समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।